जय हिंद दोस्तों, नालंदा आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है जी जिनपिंग साहब ने जो तिब्बत की जो विजिट किया है उसकी बात करें। चाइना की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी जिसका नाम है जिन्हुआ, ठीक है, उन्होंने ये रिपोर्टिंग की और क्या बताया कि जी जिनपिंग जो हैं उन्होंने तिब्बत की यात्रा की। इससे पहले उन्होंने 2011 में उसकी यात्रा की थी, तब वो वाइस प्रेसिडेंट थे। और अब ठीक है 2021 में यानी कि ठीक 10 साल बाद उन्होंने यात्रा की। जब उन्होंने 2011 में यात्रा की थी तब चाइना का 60th एनिवर्सरी थी, राइट। और अब जब 2021 में उन्होंने यात्रा की है तो चाइना की 70th जो एनिवर्सरी है उसके उपलक्ष्य में उन्होंने यहां पर यात्रा की। आपको पता है कि तिब्बत पर चाइना अपना क्लेम जताता है, लेकिन वहां के लोग तिब्बत के क्लेम को नहीं मानते हैं। तो इसीलिए चाइना जोर जबरदस्ती से उनको मनाने की कोशिश करता है। इसी क्रम में शी जिनपिंग साहब उन्होंने चाइना के तिब्बत में यात्रा की। लेकिन कमाल की बात बताऊं, जब उनकी यात्रा हुई तो तिब्बत को पूरा लॉकडाउन कर दिया गया, सबको अपने घरों में बंद कर दिया गया, क्योंकि चाइना को प्रोटेस्ट का बहुत डर था। तो मुझे नहीं समझ में आता कि इस तरह से वो कैसे तिब्बत पर अपना क्लेम करेगा। एनीवे, तो ये सारा क्लेम ये सारी बातें जिन्हुआ ने बताई हैं, राइट। इसके अलावा उन्होंने क्या देखा कि नयांग रिवर है, उस पर जो ब्रिज को उन्होंने इंस्पेक्ट किया। नयांग रिवर वो आपका यार्लुंग जांगपो रिवर जिसे ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं उसकी सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास ही में सिंचुआन तिब्बत रेलवे बनाया गया है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं। चाइना ने तिब्बत तक क्या किया है, उसने सबसे पहले जो वहां के मॉन्क्स थे उनको मार के भगा दिया। और आपको पता ही है कि धर्मशाला में दलाई लामा ने फिर शरण ली। दूसरा काम क्या किया उन्होंने? दूसरा काम यह किया कि उन्होंने तिब्बत में जबरदस्ती जो चाइना के जो लोग हैं उनको वहां पर भेजा, ताकि तिब्बत की पॉपुलेशन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। और वहां पर जब मेजोरिटी वो हान समुदाय के लोग हान कम्युनिटी के जो लोग वो आ सकें, ताकि वहां की डेमोग्राफी चेंज की जा सके, राइट। और तीसरा काम क्या किया कि उन्होंने वहां जो तिब्बती बच गए हैं उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। ये मोटा मोटी खेल चल रहा है। और लास्ट एक चीज बता दूं, वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि दलाई लामा को अगला जो दलाई लामा जो चुना जाए वो चाइना चुने। इस तरीके से तिब्बत पर उनका फाइनल कंट्रोल हो जाएगा। एनीवे, जो शी जिनपिंग साहब ये साहब कहां गए? पोटाला पैलेस गए। पोटाला पैलेस आपको पता होगा कि दलाई लामा का घर है ये। इसके अलावा ड्रेपुंग मोनेस्ट्री गए, ठीक है, आपको पता होगा कि वहां का सबसे इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है ये, ठीक है। तो ये सारे जो कवायद है, इसका जो सारे जो प्रोसेस है, इसका पर्पज ये है कि किसी तरीके से तिब्बत का चीनीकरण किया जाए। इसके लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है साइनिसाइजेशन, ठीक है जी। जो वहाँ की जो रेल है, जो उन्होंने मतलब कि लहासा से निंगची रेल तक इन्होंने बसा दिया है। वहीं आपने पता होगा निंगची जो वहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल पास ही में है, ठीक है। तो वहाँ पर जो एयरपोर्ट भी बना दिया है। तो हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उस पर चाइना का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। तो जब न्यूज एजेंसी की बात करें, न्यूज एजेंसी क्या होता है? न्यूज एजेंसी जर्नलिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका काम क्या होता है? न्यूज को सप्लाई करना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है राइटर्स का। ये आपका ब्रिटेन का, यूके का है। फिर जिन्हुआ न्यूज एजेंसी, जैसे उसमें दिया हुआ था, चाइना का है। अल जजीरा, ये नाम काफी सुना होगा आपने, कतर का है, ठीक है। इसके अलावा ये और भी न्यूज एजेंसीज हैं। अगर मैं इंडिया की न्यूज एजेंसी की बात करूं तो सबसे फेमस है पीटीआई, फिर है यूएनआई, इसके अलावा है एएनआई। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पीटीआई की फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई की यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया और एएनआई की एशियन न्यूज इंटरनेशनल। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य का पर्वत, लैंड ऑफ डाउन लिट माउंटेन्स कहा जाता है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं उनको 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है। तो 7 सिस्टर स्टेट में सिक्किम नहीं आता, ये ध्यान रखना है आपने। तो 7 सिस्टर स्टेट्स में सबसे बड़ा स्टेट लार्जेस्ट स्टेट वो अरुणाचल प्रदेश है।
अरुणाचल प्रदेश अपनी बाउंड्री जो है भूटान से शेयर करता है, म्यांमार से शेयर करता है और चाइना से शेयर करता है, राइट। और इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन बोलते हैं। क्लियर है। आपको पता होगा कि जो चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा क्लेम करता है और इसीलिए वो चाइना को क्या बोलता है, साउथ तिब्बत बोलता है। अरुणाचल प्रदेश की जो मेन रिवर हैं वो है कमेंग, सुबनसिरी, सियांग यानी ब्रह्मपुत्रा, दिबांग, लोहित, नाओदिंग, ठीक है, ये उनकी इंपॉर्टेंट रिवर है। वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री जिसका नाम है तवांग मोनेस्ट्री। तवांग मोनेस्ट्री जो है आपको बता दूं ये सबसे बड़े मोनेस्ट्री है इंडिया में। क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़े। मैंने आपको पहले बताया कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये आपका चिमायुंग दुंग ग्लेशियर है, ठीक है जी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो करने जाते हैं तो ठीक है, तो मानसरोवर लेक के पास ये ग्लेशियर है, वहीं से ये निकलता है, यानी कि हिमालयन है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा जो है हिमालयन है, प्लेटो रिवर नहीं है, ठीक है जी। और कहाँ जाकर ये गिरता है, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है, ये ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है टोटल 2900 किलोमीटर का है। अगर मैं वॉल्यूम वाइज बात करूं तो सबसे बड़ा रिवर इंडिया का ब्रह्मपुत्र है। अगर मैं लेंथ वाइज बात करूं तो सबसे बड़ी रिवर जो है वो गंगा है, ठीक है जी। तो ये तिब्बत में यानी कि चाइना वाले हिस्से में 1700 किलोमीटर बहती है, इंडिया में ये करीब 900 किलोमीटर बहती है और बांग्लादेश में ये 300 किलोमीटर बहती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो है ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ब्रह्मपुत्र रिवर के अगर मैं लेफ्ट बैंक की बात करूं तो कौन कौन से रिवर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, दिबांग रिवर, लोहित रिवर, धनसरी रिवर और कोलोंग रिवर। अगर मैं राइट बैंक की बात करूं तो कौन सी है, सुबनसिरी रिवर, मानस रिवर, तीस्ता रिवर, कमेंग रिवर, ठीक है जी, बेकी रिवर, रेदाक रिवर और जालधाका रिवर। सुबनसिरी और नयांग जो है इसकी टॉप 2 ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सुबनसिरी है। क्लियर है, ये आप देख सकते हैं यहां पर, ओके। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से निकलता है। तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं, यारलुंग तांग्सपो रिवर बोलते हैं, ठीक है। तांग्सपो का मतलब होता है पवित्र। अरुणाचल प्रदेश में जब ये रिवर पहुंचती है इसका नाम होता है सियांग और दिहांग रिवर होता है। क्लियर है। असम में जब ये जाती है तो उसका नाम ब्रह्मपुत्रा होता है। जब बांग्लादेश में जाती है इसका नाम जमुना होता है। ध्यान दे, जमुना है, यमुना नहीं है, ये ध्यान रखना है आपने, जमुना है, ठीक है जी। और जब ये रिवर जो है आपका क्या बोलते हैं इसे, बांग्लादेश की पद्मा, जिसे गंगा रिवर बोलते हैं बांग्लादेश में, ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा रिवर बोलते हैं। तो जब पद्मा रिवर के साथ मर्ज हो जाती है तो फिर इस ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में मेघना रिवर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये अलग अलग इसके नाम है, ध्यान रखना है आपने। ब्रह्मपुत्र रिवर में 2 चीजों के लिए और जाना जाता है, वो है मौजली रिवर आइलैंड। तो फ्रेश वाटर का जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। आपको बता दूं कि ये आपका जो है सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो ये फर्स्ट आइलैंड होगा इंडिया का जिसको सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। आपको बताऊं जो वैष्णवराइट जो कल्चर है, ठीक है, उसका ये जो है आश्रम है, अबॉर्ड है आपका, ठीक है जी। यहाँ पे शंकर देव आपने नाम सुना होगा, वैश्वाइट कल्चर के बहुत ही बड़े जो है भक्ति संत थे। और ये आपका जो है लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, मैं बता चुका हूं आपको। और यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इसको टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल किया है। दूसरी बात, जो ब्रह्मपुत्र जाना जाता है वो काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का। 2/3 जो आपके राइनो, 1 हॉर्न राइनो जो है वर्ल्ड के, वो यहीं मिलते हैं, ठीक है। काजीरंगा की मैं बात करूं तो लॉर्ड कर्जन साहब के टाइम पर जो है इसको रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में इसे क्रिएट किया गया था। एक्चुअली उनकी वाइफ आई थी काजीरंगा घूमने के लिए, लेकिन उनको जो है कोई राइनो मिला नहीं। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड लॉर्ड कर्जन से रिक्वेस्ट की कि प्लीज इसको जो है आप क्या करें, इसको जो है रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर करें ताकि इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इसको जो है आपका लॉर्ड कर्जन साहब ने प्रोटेक्ट किया था। आगे बढ़े तो जैसे मैंने आपको बताया था पोटाला पैलेस। पोटाला पैलेस जो है ये तिब्बत के ल्हासा में है, ये ध्यान रखना है आपने। ये दलाई लामा का जो है विंटर पैलेस है आपका, ठीक है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे भी के रूप में जाना जाता है, राइट। और आपको मैं बता दूं कि जो पोटाला पैलेस जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये बुद्धिज्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर से जुड़ा हुआ है। आपको पता है बोधिसत्व किसे कहते हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में अवतार को बोधिसत्व बोलते हैं। ये निर्वाणा की प्राप्ति करने या अरहत प्राप्त करने की जो है इनके पास एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, लेकिन ये खुद धारण नहीं करते बल्कि लोगों को हेल्प करते हैं कि वो जो है क्या कर सकें, निर्वाणा की प्राप्ति कर सकें। इसके अलावा जो है डेरिपुंग मोनेस्ट्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका जो है तिब्बत में है, ठीक है। इस 2 और इंपॉर्टेंट हैं, एक है आपका गैंडेन मोनेस्ट्री और दूसरा सेरा मोनेस्ट्री। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि इसे तिब्बत का क्या बोलते हैं, सेकंड नालंदा बोलते हैं। नालंदा आपको पता है बिहार में, नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पर है, बिहार में है। तो फिर तिब्बत में इसको सेकंड नालंदा बोलते हैं, त्रिपुंग, ठीक है, मोनेस्ट्री में, जहां उन्होंने भी यात्रा की थी शी जिनपिंग साहब ने।
अब आपको बताना है कि ये जो है पेयर करेक्टली मैच है कि नहीं है। राइटर्स यूएसए का है, कौन सा है मैच आपको बताना है, ठीक है। राइटर यूएसए का है कि नहीं है, ठीक है, ये आप बताएं जल्दी से। तो आपको आंसर मैं बता दूं, जिनेवा न्यूज़ एजेंसी, ये इसका करेक्ट आंसर है। राइटर जो है यूएसए का नहीं, यूके का है। अल जजीरा जो है आपको पता है कतर का है, ठीक है। और एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल जो है जापान का नहीं है, किसका है, इंडिया का है, ठीक है, ये ध्यान दें। फिर आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट अरुणाचल प्रदेश के बारे में से जल्दी से बताएं। तो आंसर क्या है इसका, आंसर इसका बी, क्योंकि लिखा हुआ है कि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट। मैं आपको पहले बताया था कि ये जो है लार्जेस्ट जो है स्टेट है सेवन सिस्टर्स में, और सिक्किम लार्जेस्ट सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है कि इसे जो है इट इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ सेटिंग सन। ना 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 ना, डाउन सन, सेटिंग तो डूबना होता है, ये उगते हुए सूर्य का, ठीक है, पर्वत वाला राज्य है। तो ये सभी तो सही हो ही नहीं सकते, जब ये गलत है, ये गलत है, तो फिर आंसर क्या होगा, बी होगा। फिर आपको बताना है कि कौन सा ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में करेक्ट है। आंसर जल्दी से देखें, पॉज कर लें, और आंसर इसका क्या है, ये ट्रांसबाउंडरी रिवर है, क्योंकि ये प्लेटो रिवर नहीं है, मैंने आपको पहले बताया हिमालयन रिवर है, ठीक है। सीजनल रिवर नहीं है, ये ऑल सीजन रिवर है, ठीक है। तो इसलिए जब ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, आंसर क्या होगा, ए होगा। अब आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। तो सुबनसिरी इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, आपको बताना है कि सही है कि नहीं है। यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, आपको बताना है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। माजुली आइलैंड है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर जो आइलैंड है वर्ल्ड का, बताना है सही है कि नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, यानी तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। पोटाला पैलेस अबोर्ड ऑफ दलाई लामा बोलते हैं, आपको बताना है ये सही है कि नहीं है। द्रिपुंग मोनेस्ट्री सेकंड नालंदा ऑफ तिब्बत इसको बोलते हैं, सही है कि नहीं आपको बताना है। तवांग मोनेस्ट्री लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया, आपको बताना है सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को जो है क्या करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। शेयर करने के लिए आप लोगों को मैं बता दूं, आप बच्चों को जो है अपने फ्रेंड्स को जो है व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, उनको सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने स्टेटस पर भी डालकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकते हैं। इसके अलावा जो नालंदा आईएएस एकेडमी जो है वो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ऑफर करता है, ठीक है। और हमारी जो टेस्ट सीरीज है मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो पहले इजी क्वेश्चंस आपको देते हैं, उसके बाद जो है आपका इंटरमीडिएट क्वेश्चंस होते हैं, एंड देन फिर आपका एडवांस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, और फिर 1+1 स्ट्रेटेजी से आपको रिवीजन करवाते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमें इन नंबर पे कॉल करें, ठीक है। और सबसे अच्छी बात और भी है वो ये कि इसके साथ साथ जो है क्लासेस वो ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, दोनों आपको जो है अवेलेबल करवाई जाती है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप हमें इन नंबर पे कॉल करें। फिर आरपीएससी की, ठीक है, आपको पता ही कि नोटिफिकेशन लागू हो गया, जारी हो गया है, ठीक है। तो आप जो है इसके रिलेटेड टेस्ट सीरीज और क्लासेस के लिए भी जो है हमें इन नंबर पे फोन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आंसर राइटिंग, क्योंकि इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा, तो हम 2 आंसर जो है डेली आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, एक स्टैटिक पोर्शन पर, एक करंट पोर्शन पे, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, एक साथ 20 क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं कर सकता। अगर आप फ्रैंकली स्पीकिंग आंसर राइटिंग आपको नहीं आती, 20 क्वेश्चन लिखकर आप कुछ नहीं सीखने वाले, क्योंकि जो आप पहले क्वेश्चन गलती करेंगे वही दूसरे में करेंगे, वही तीसरे में करेंगे, तो कोई बेनिफिट नहीं है इसका। तो इसलिए आप 1 by 1 वही ब्लॉकचेन, ठीक है, कि पहले एक को लिखें, फिर जब वो आ गया फिर दूसरा लिखें, फिर तीसरा लिखें, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके आप अपनी आंसर राइटिंग को भी डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।